बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको आलू की एक्सपोर्ट के बारे के अंदर बताऊंगा कि आया आलू एक्सपोर्ट होने के कोई जो है वो चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आलू एक्सपोर्ट ना हुआ तो जो आलू का बुरा हाल है इस वक्त वो बहुत ज्यादा ही जो है आलू डाउन हो चुका है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, असल में आलू के डाउन होने की वजूहात में से एक वजह यह है कि जो पुराना आलू था वो हमारा स्टॉक के अंदर, स्टोर के अंदर पड़ा हुआ था, और उस आलू ने नए आलू का भी भट्ठा बिठा दिया, क्योंकि वो आलू तब तकरीबन मुफ्त बिक रहा है कि आप स्टोर के ऊपर जाओ, उनका किराया दो और उसे ले लो। और जो नया आलू था उसकी भी काश्त जो है वो काफी ज्यादा हुई है, और चूंकि पिछले साल कच्ची पटाई का रेट बहुत अच्छा था तो इसलिए अब कच्ची पटाई का आलू बहुत ज्यादा लग गया, और हर एक ने जो है वो जल्दी कच्ची पटाई करनी शुरू कर दी कि भाई हो सकता है आगे जाके और भी रेट कम हो जाए। तो अब एक हल्की सी, जिसे कहते हैं ना, कि वो चांस नजर आया है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो है वो चूंकि खुश्क साली आई है, तो वहां पे आपने खबरों के अंदर सुना होगा कि भाई वो बड़े बड़े शहरों की जो आबादी है वो भी मुंतकिल करने पर गौर कर रहे थे कि वहां पे जो है वो पानी की शदीद किल्लत हो गई है। तो अब पानी की किल्लत की वजह से जाहिर है कि वहां पे काफी चीजें जो हैं वो पैदा नहीं हुई। तो अब आलू का जो है वो ये उम्मीद पैदा हो गई है कि इंशाल्लाह जो है वो कुछ दिनों के अंदर जो है वो ईरान की तरफ जो है हमारा आलू जो है वो एक्सपोर्ट होगा, और ईरान की तरफ अगर एक्सपोर्ट हो गया ना हमारा आलू, तो फिर आगे ईरान के रास्ते जो हमारी मुस्लिम रियासतें हैं, जिसमें उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान जितनी भी है, और आगे यूक्रेन, ये पूरी रियासतों के अंदर भी हमारा आलू जा सकता है। और आगे जो खबरें आ रही हैं वो ये भी है कि इंशाल्लाह अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी खुलने वाला है। तो अफगानिस्तान के जहां तक बॉर्डर के खुलने का ताल्लुक है, तो मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है वो काम करें। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए इसका मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं ना, ठीक है, हमें इसकी वजह से हमें भी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन वो हमारे मुतालबात सही हैं। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला आलू का रेट अच्छा कर दे, लेकिन इंसानी जान जो है वो आलू से ज्यादा कीमती है। कि रोजाना हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है और हमारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाये हो रही हैं, और वो हमारे जो हैं मुसलमान भाई जो हैं, वो हमारे जो शहरी हैं उनको शहीद किया जा रहा है। तो अब इसके अलावा हुकूमत के पास चारा नहीं था कि वो बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। और जहां तक मेरे अफगान भाइयों का ताल्लुक है ना, मुसलमान भाइयों का, तो मैं उनसे ये बात बता देना चाहता हूं, बरमला ये बात बता देना चाहता हूं कि भाई ये हनूद और यहूद कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो मेरे भाई मुसलमान जो अफगानी हैं वो थोड़ा सा इस पे गौर करें। जो मुसलमान जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान में आके जो है वो शहीद कर रहे हैं, तो उनको रोके वहां से। उन्हें कहना भी अगर तुमने मरना ही है तो जाके फिलिस्तीन में क्यों नहीं मरते तुम भाई? अगर तुमने जहाद करना है तो तुम काफिरों के साथ जाके जहाद क्यों नहीं करते? वहां जाके मरो, कश्मीर के अंदर जाके मरो, मारो भी उनको, पता लगे तुम्हें। ये कौन सा जहाद है भाई? ये कौन सा जो है इस्लाम के अंदर है कि तुम अपने मुसलमान भाई का नजायज जो है वहां जाके जो उसको शहीद करो? तो भाई पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। और मैं हुकूमत पाकिस्तान को इस लिहाज से ये कहता हूं कि इन्होंने जो स्टेप लिया है, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, हमारी हुकूमत ने ठीक लिया है। इसके अलावा कुछ चारा नहीं रह गया था। लेकिन अब उम्मीद पड़ गई है, क्योंकि मैंने आप पहले ही बताया था कि उन्होंने एक फतवा तो जारी कर दिया है, अल्लाह करे उसके ऊपर अमल दरामद भी हो कि हमारी सरजमीन से जो है वो दहशतगर्दी नहीं होगी। अगर वो तमाम बातें मान लेते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये बॉर्डर जो है अगले महीने खुल जाएगा। अगर ये बॉर्डर खुल गया तो फिर इंशाल्लाह ताला जो मेरे आलू के काश्तकार हैं उन लोगों को भी इसके अंदर से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो फायदा हो सकता है। उस वक्त तक हम क्या करें, मेरा काश्तकार भाई जो आलू का काश्तकार है वो अब क्या करे? अब आलू के काश्तकार को ज्यादा जो पिटाई हो रही है ना, उसकी एक वजह और भी है। उसकी वजह यह है कि मेरा काश्तकार जो है आलू का, वो अब ये सोच रहा है कि यार दिन ब दिन जो है वो रेट तो डाउन होता जा रहा है, अब निकाल दो, जिस रेट में भी जाता है पटाई करके फेंक दो इसको। उन्होंने कच्चा पक्का से ज्यादा पटाई शुरू कर दी है। मेरा भाई, जिस बंदे के आलू की पटाई मिसाल के तौर पे उसने 5 एकड़ की करनी है, खुदारा आप 5 एकड़ की बजाय 2.5 एकड़ की करें। सारे अगर इस तरह आलू कम से कम थोड़ा जो है वो बेचना शुरू कर दें, चलो कुछ पैसे तो बटे जाएंगे ना उनके। इस तरह सारे ही मर रहे हैं एक दूसरे का मुकाबला कर करके, तो ये थोड़ा सा रोक लें, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो यह है कि आपके आलू की पैदावार बढ़ जाएगी, अगर सस्ता भी बिकेगा तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। और दूसरा यह होगा कि मंडी में जब आलू थोड़ा सा कम आएगा ना,
तो फिर आपको दरमियाने से पैसे भी मिल जाएंगे। और एक और मसला होता है कि जो चीज सस्ती हो जाती है ना, उससे फिर लोग खाते भी नहीं। अब देखिए गोभी रुल गई, उसको अब कौन खा रहा है। इसी तरह जो है आपका देख ले, बाकी तमाम सब्जी रुल गई, उनको कोई भी नहीं खाता। और भाई जो चीज महंगी होती है ना, वो कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी अच्छी लगती है। जिसमें तो गोभी 200 रुपए किलो होती है ना, तो घर वाले कहते हैं कि आज आपने जो है ना 200 रुपए आपने आज गोभी लेके आनी है। हम लाख कहें कि नहीं जी फला पका लो, नहीं नहीं आप गोभी अच्छे कहते हैं, गोभी लेके आनी है। और जब गोभी होती है ना 20 रुपए किलो, हाँ जी क्या लेके आए, बस गोभी ना लेके आएंगे, हो जड़ी शायद मर्जी लेके आ जी, वो खाते ही नहीं है मेरा भाई। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा, आप जो है ना इसको माल को पटाई इसकी थोड़ी सी कम कर दें, तो अल्लाह तबारक ताला आपको जो है इसकी जो है वो अच्छा रेट देगा। मैं हुकूमत पाकिस्तान से फिर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि भाई ये जो आलू जो है इसको सब्सिडाइज करें, इसको जहाज़ों के अंदर किराया कम करें, बाकी मुल्कों से कोई मुआहदे करें, बाकी हमारे सफीरों को कहें इसको कहीं ना कहीं तो निकाले ना यार। इस बार तो मुकम्मल ही मर गया मेरा भाई। आलू इसका रुल गया, गोभी इसकी रुल गई, इसका जनाब पालक रुल गया, इसकी जनाब जो है गंदम रुल गई। इस कौन सी चीज है जिसके अंदर इस बेचारे को कोई मुनाफा हुआ हो? इसका गन्ना रुल गया बेचारे का, चीनी 200 रुपए किलो, गन्ना 400 रुपए, उसमें कटौती और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाल रहे हैं बेचारे की। तो इसको भाई बिल्कुल ही ना मारो। अगर ये अंडा देने वाली मुर्गी मर गई ना, तो फिर अंडा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मेरे जो काश्तकार भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं भी भाई दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपके हलाल रिज़्क की ना कोई सबील निकाले। तो मेरे तमाम किसान भाइयों, ये मेरी चंद बातें थी। तो मैं अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ ही जो है वो इख्तिताम करता हूँ कि मेरे देश दे मालिया तेरी अल्लाह रखे लज, तेरी भरदी रवे काढ़नी, तेरी किले बद्दी मज, तेनू कदे ना हुण थड़ोकां, तेनू अल्लाह देवे रज।